मैं असगर चौधरी इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में। आज हफ्ता है और आज सेनेट का इजलास अब से कुछ देर कबल ख़त्म हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी जो है मुश्तरका लॉ एंड जस्टिस की, उसका इजलास जारी है और ये अहम तरीन इजलास क्यों हो रहे हैं? गुज़श्ता 2 हफ्तों से आप देख रहे हैं 27वीं आइनी तरमीम का बड़ा चर्चा है और हुकूमत की तो कोशिश थी कि ये गुज़श्ता रोज़ जो 7 तारीख है ये इसे पेश करे, लेकिन वो क्या करें, पीपल्स पार्टी ने फिर वो कर दिया ना कि एन वक्त के ऊपर कह दिया नहीं जी हमारे बहुत सारे इसके ऊपर तफजात है और हमारे चूँकि CSE चल रही है, CSE वाक़या उनकी जैसे ही ये तरमीम की बात आई, बिलावल भुट्टो साहब ने एक ट्वीट किया और कह दिया जी कि हमने 6 तारीख को CSE रखी हुई है और हुकूमत ने एक हिकमत अमली ये बनाई थी कि 7 तारीख को हम जो है वो इसको ले करेंगे ऐवान बाला यानी सेनेट में, और साथ जो है कमेटी को जाएगा, 2 दिन कमेटी लगाएगी और हम इसे वक्त के ऊपर मंजूर करवा लेंगे। अब वो जो वफाकी काबीना का इजलास जो गुज़श्ता रोज़ सुबह 10 बजे बुलाया गया था पार्लियामेंट हाउस की इसी कमेटी रूम नंबर 2 में, फिर वो मुलतवी करना पड़ा, मौखर करना पड़ा चूँकि वज़ीर आज़म को आज़रबाईजान जाना था, वो बाकू चले गए और फिर गुज़श्ता रोज़ रात गए जब पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि ये हैं जनाब, इनकी हम हमायत करेंगे और इसकी हम हमायत नहीं करेंगे। जिसके बाद जो रात के एक फ़ैसला ये हुआ जी कि काबीना का इजलास सुबह होगा और ज़राए से ये ख़बरें चलती रहीं कि वज़ीर आज़म जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शिरकत करेंगे। और अमूमन हम सुनते तो आ रहे थे कि जो इजलास होते हैं उसमें कोई रुकन है, कोई वज़ीर है, वीडियो लिंक के ज़रिए कोई शिरकत करेगा, लेकिन हम पहली दफ़ा ये देख रहे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास ही की सदारत कर रहे। बहरहाल वो इजलास हुआ, इजलास में वो मुख्तसर सा इजलास था। इजलास क्या था, रस्मी कार्रवाई थी, एक बस काबीना ने मंजूरी दे दी उसकी और उसके बाद सेनेट का इजलास हुआ। अपोजिशन बदस्तूर उसके ऊपर एहतजाज के ऊपर है, थोड़ी देर बैठी है, शोर शराबा किया और उसके बाद अपोजिशन उठ के वहाँ इजलास से चली गई और जो कमेटी है दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है। जब बिल रेफ़र हुआ कमेटी को तो वो उस कमेटी के इजलास में भी अपोजिशन नहीं बैठी और अपोजिशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने कहा जी हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं और हम बिल्कुल लेजिमेट इसे नहीं करना चाहते, इसलिए हम कमेटी के अंदर जो है वो नहीं बैठ रहे। तो ये तो एक रुदात थी। साथ ही जो हिकमत अमली अपनाई गई है कि आज हफ्ता है, आज तो सारा कुछ हो गया, कमेटी का इजलास इस वक्त भी जारी है। अब कल 11 बजे फिर कमेटी बैठेगी, कमेटी बिल के ऊपर गौर करेगी, 11 से 5 तक उसका गौर वोज़ होगा, 3 बजे फिर सेनेट आएगा और कोशिश करेंगे कि कल अगर सेनेट में ले हो जाए तो ठीक है, नहीं तो परसों पीर वाले दिन जो मॉर्निंग का सेशन होगा उसमें सेनेट में बिल पेश होगा और फिर वहाँ से उसकी मंजूरी ली जाएगी और वहाँ से ये आगे चला जाएगा कौमी असम्बली की तरफ। तो मतलब स्पीड बहुत तेज़ है और जिस तरह अमूमन वो कहते होते हैं ना कि शहबाज स्पीड तरक्याती कामों के हवाले से इस्लामाबाद में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें अच्छे पता है कि शहबाज शरीफ साहब की स्पीड हकीकतन बहुत तेज़ है और शहबाज शरीफ साहब बड़ी तेज़ी से जो डेवलपमेंट के जो काम है ना, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन इस कानून साजी में भी हमने देखा है कि वैसी शहबाज स्पीड को दोबारा लाया गया, वरना अगर 18वीं तरमीम की बात करें तो 1.5 पौने 2 साल इसी जो पार्लियामेंट मेरे जो अकब में है उस तरमीम की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी रूम नंबर 5 के अंदर उसकी जुज़ियात तय होती रही और रज़ा रबानी उसको चेयर कर रहे थे। तो उसकी मंजूरी फिर रात को 12 बजे के करीब दी मिली थी और ये जिस तरह हो रही है वो सामने ही है, बड़ी अच्छी तरह है। आर्टिकल 243 अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लक है, उसमें तरमीम है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों का ये कहना है कि हमारा इससे लेना देना कोई नहीं है, ठीक है ये तरमीम हो। NFC अवार्ड्स का इशू था, वो चूँकि पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी है इसलिए उसके ऊपर कोई गौर नहीं हो रहा है। MQ का बड़ा मुतालबा था बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देने का, मुकामी हुकूमतों को, वो कबूल नहीं हुआ है। उसके ऊपर भी अब कमेटी गौर करेगी। बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ये था कि बलूचिस्तान की नशस्तों में इजाफा किया जाए, वो भी अब कमेटी गौर करेगी। ANP का मुतालबा था कि खैबर को हटा दे, सिर्फ पख्तूनख्वा रहने दे, अब मेरा ख्याल है वो भी कमेटी इसके ऊपर गौर करेगी। जो बिल के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है जो आखिरी वक्त में इसके अंदर शामिल किया गया है वो था जनाब सदर आसफ
अली जरदारी का इस्तिस्ना। दी फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में सदर मुमलिकत को सबकदोशी के बाद इस्तिस्ना होगा कि उनकी किसी मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं होगी। इसका मतलब अब आसिफ अली जरदारी साहब पर हमेशा के लिए जेल के दरवाजे बंद हो गए। अब देखना है ये बिल मंजूर तो हो जाएगा, क्योंकि जो शेड्यूल सामने आया है, जो बातचीत चल रही है। कल वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सीनेटर्स को इशाइये के ऊपर भी बुलाया हुआ है। रात को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एहतियाती सीनेटर्स जितने भी उनका इशाइये पर है, तो हुकूमती तैयारियाँ पूरी हैं और यकीनन ये बिल मंजूर हो जाएगा। इतने ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।